क्या आप भी बोर हो चुके हैं रोज के नाश्ते से? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा नाश्ता जो न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि बेहद आसान भी है। सिर्फ 3 उबले हुए आलू से आप इसे बना सकते हैं। एक ऐसा क्रिस्पी नाश्ता जिसे खाने का मन बार-बार करेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चटपटे क्रिस्पी नाश्ते को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 3 उबले हुए आलू। सबसे पहले हम उबले हुए आलू को मैश कर लेंगे। गैस चूल्हा ऑन करेंगे, इस पर एक नॉन स्टिक पैन रखेंगे। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून तेल और गरम कर लेंगे। तेल जैसा हल्का गर्म होगा, इसमें हम डाल देंगे हाफ टी स्पून राई, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून सौंफ और 1 टीस्पून सूखा साबित धनिया कूट कर डाल दें और 3 से 4 हरी मिर्च बारीक चॉप करके डालें। साथ में कुछ मीठे नीम की पत्तियां ली है मैंने, 1-2 डाली, ये डाल दें। ड्राई जीरा सौंफ को थोड़ी देर के लिए चटकने दें। जैसे हल्का सा चटक जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे उबले और मैश किए हुए आलू जो हमने मैश करके रखे थे, डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आलू का ये नाश्ता बहुत ही चटपटा, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट सा बनता है। अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। साथ में इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ और इसे अभी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और भरते को हम 2 से 3 मिनट के लिए मसाले के साथ अच्छे से आलू को भून लेंगे, जिससे भरते का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। अच्छे से मिक्स हो गया है और अब इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर भून लेंगे आलू को। तो ये आलू भुन गए हैं, अब गैस बंद कर देंगे और बढ़िया सी आलू की फिलिंग बनकर तैयार हो गई। इसे हम ठंडा कर लेंगे। एक मिक्सिंग कांच का बाउल ले लें या इस तरह से चौड़ी प्लेट ले लें। इससे क्या होगा कि हमें बड़ी सुविधा हो जाएगी। इसमें ये बेसन 1 कप हम डाल देंगे। हाफ टी स्पून अजवाइन, अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालेंगे, अच्छा सा टेस्ट आएगा। बेसन के साथ अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अगर आपके पास है तो आप इसे जरूर डालिएगा। साथ में हम डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक जाएगा स्वाद अनुसार। अब इसमें हम ले रहे हैं बारीक चॉप हरा धनिया और ये रहा 1 से 2 चुटकी बेकिंग पाउडर। ध्यान से सुनिएगा, बेकिंग सोडा नहीं है, मीठा सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है। और अब सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इससे पहले इसमें हम डाल देंगे 1 से 2 पिंच हल्दी। हल्दी से इसमें अच्छा सा कलर आ जाता है, तब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें घोल बनाना है। और इसका जो घोल होता है वो जैसे हम आलू बंडे का घोल बनाते हैं या फिर हम आलू के पकोड़े बनाने के लिए जो घोल बनाकर तैयार करते हैं, जस्ट लाइक इतना ही गाढ़ा बेटर इसका बनाकर तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर करेंगे, लम्स नहीं पड़ेंगे इसमें और ये अच्छे से घुल जाएगा। थोड़ा पानी और डालेंगे और इसे आप चम्मच से या हाथ से बढ़िया सा घोल लीजिए। देखिए, आप इस तरह से चौड़े मुंह का कोई बाउल ले लीजिए या फिर इस तरह से जैसे मैंने चौड़े मुंह की बड़ी और थोड़ी गहरी प्लेट ली है, ऐसे भी ले सकते हैं। और ये घोल बनकर तैयार हो गया। इसे बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है। ये देखिए अच्छा गाढ़ा है ना, जिस तरह से हम आलू के पकौड़े बनाते हैं, आलू बोंडा बनाते हैं और घोल बेटा तैयार करते हैं ना, जस्ट इसी तरह से इतनी कंसिस्टेंसी का हमें घोल बनाकर तैयार करना है। घोल बन गया है, इसको हम रख देते हैं साइड पर। इतना कर लेने के बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ ब्रेड स्लाइस और एक एक ब्रेड लेना है और एक कटोरी या ग्लास के ऐसे किनोर से इसको हम अच्छे से गोल कट कर लेंगे। ऐसे देखिए बिल्कुल इस तरह से रखकर और इसे हल्के से प्रेस करते हुए काट लेना है। ये देखिए इस तरह से गोल ये कट कर करके हमें ऐसे रखते जाना है। किनारों को हमें एक साइड रख दें। इन किनारों को आप या तो मिक्सी में डाल करके इसको पीस लें, ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। कबाब वगैरह बनाते में ये क्रम्स काफी काम आते हैं, तो आप इसके या तो ब्रेड क्रम्स बना लें या फिर इसको नाश्ता बनाने में भी काम ले सकते हैं इसका। तो मैं इसका काम क्या है, किस तरह से नाश्ता बनाएंगे ये भी आपको बताऊंगी। तो इस तरह से इसे हम इसे रखते जाएंगे और सभी ब्रेड की स्लाइस हम कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह, ताकि देखिए इस तरह से कट कर करके इसे हमें एक साइड पर रखते जाना। कोशिश कीजिएगा इसके जो ये ब्राउन किनारे हैं ये कटने में कम आए, बहुत कम। इस तरह से ये सारे ब्रेड्स हमने कट करके रख लिए हैं और इसको हम ये देखिए इस तरह से, और ये जो है इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, तो ये कबाब वगैरह बनाने में काफी काम आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने लिया है टमाटर सॉस और ग्रीन चटनी, ये 2 तरह की ले लेना है। और अब एक ब्रेड स्लाइस लेना है और इस पर हम थोड़ी सी एक स्लाइस पर तो टमाटर केचप डाल करके और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इवनली सभी पूरे स्लाइस पर एक जैसा। देखिए इस तरह इवनली स्प्रेड कर देना है पूरी स्लाइस। इसे हम रख देंगे इस प्लेट पर। एक ब्रेड की स्लाइस और लेना है और इस पर हम ग्रीन चटनी डालेंगे। ये थोड़ी स्पाइसी है तो थोड़ा कम लेना और इसे भी हम इवनली स्प्रेड कर देंगे पूरे ब्रेड के टुकड़े पर। अच्छे से स्प्रेड कर देना ताकि तभी सभी तरफ चटनी का टेस्ट जो है अच्छी तरह आएगा। और इस तरह से एक ब्रेड पर हम टमाटर केचप तो एक ब्रेड पर हम ग्रीन चटनी डाल करके अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर करके रखते जाना है। हमने ब्रेड स्लाइस भी तैयार कर लिया और आलू का भरता भी हमारा ठंडा हो गया है। तो अब एक ब्रेड स्लाइस लेना है, इस पर हम थोड़ा सा आलू का भरता डालेंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे स्लाइस के ऊपर, थोड़ा थोड़ा भरता। देखिए इस तरह पूरी ब्रेड स्लाइस पर एक समान फैला देना है। फिर ये जो हमने चटनी वाला ब्रेड लिया था ना, ये इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। हल्का से प्रेस कर देना है, इस तरह प्रेस कर देना है और हल्के हल्के प्रेस करके इसे हमें रखते जाना है एक प्लेट पर। 2 स्लाइस फिर से लेंगे हम और जो टमाटर केचप वाली स्लाइस है इस पर हम थोड़ा सा भरता रखेंगे। इसे इवनली स्प्रेड कर देंगे फुल स्लाइस पर पूरी तरह से। ये देखिए अच्छी तरह से किनारे वगैरह सब अच्छे से इसके कवर कर लें।
हमने फैला लिया है भरता अच्छी तरह से। और अब इस पर ये जो चटनी वाला ब्रेड है इसको लेना है और इसके ऊपर रख कर हल्का सा इसे प्रेस कर लेना है। इस तरह नाश्ता बना बना करके हमें रखते जाना है प्लेट में। यहाँ पर हमने ले लिया है ये ब्रेड भी, और ये जो बेसन का घोल मैंने घोला था ये भी हमने साथ में ले लिया है। अब एक ब्रेड स्लाइस इसे लेना है और इसकी किनारों को हमें बेसन में अच्छे से डिप कर देना है। देखिए इस तरह ये अच्छे से डिप हो गए। एक साइड से डिप करना है, इसको पलटना है, दूसरी साइड से डिप करना है और इसे हम फोर्क से उठा लेंगे, जिससे एक्सेस जो बेसन इसी में रह जाएगा। इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। तो पैन में मैंने थोड़ा तेल डाल करके पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसे हम बेसन के घोल में डिप करके डायरेक्ट तेल में डाल देंगे, गरम तेल में। तो तेल जो है एक सा पर्याप्त गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम गरम नहीं होना चाहिए। तेज़ गरम तेल होगा जल्दी से ये लाल होकर नीचे से जलने लगेंगे। और अगर आप बहुत कम गरम तेल रखेंगे ना तो ये तेल भी पी सकते हैं। तो एक सा पर्याप्त तेल गरम कीजिए और हाई फ्लेम पर ही इसे हम अलट पलट करते हुए सभी तरफ से क्रिस्पी सा फ्राई कर लेंगे। तो जब ये नीचे से अच्छा क्रिस्पी फ्राई होगा तो इसे हम पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी इसे क्रिस्पी फ्राई करेंगे। और इसके किनारे वगैरह को भी ऐसे अलट पलट करते हुए अच्छा क्रिस्पी फ्राई कर लीजिए। कम तेल है ना तो इसलिए इसके जो किनारे हैं डूब नहीं रहे हैं, हम इसे कम ही तेल में फ्राई कर रहे हैं। तो इस तरह से अलट पलट करते हुए किनारों को अच्छा क्रिस्पी फ्राई कर लीजिए। बढ़िया से क्रिस्पी फ्राई हो जाएंगे, जब इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा तब इसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे इनमें अच्छा बढ़िया कलर आ गया है, क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। इन्हें एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। बहुत ही चटपटे क्रिस्पी से आलू ब्रेड के स्नैक्स बनकर तैयार हुआ है। इसे आप शाम की चाय के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे, बहुत तारीफें मिलने वाली हैं सच में आपको। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा तैयार है। बहुत ही अच्छा ब्रेड पकौड़ा हमारा बनकर तैयार है। ये देखिए, और आपको एक पकौड़ा में कट करके दिखा देती हूँ कितना अच्छा बना है। कट कर रही हूँ तो इसके जो किनारे वगैरह हैं आपको दिख रही होंगी, कितना अच्छा ये बना है। चटनी के साथ इसे खाएं।